हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स। बेटे आज मैं आपका चैप्टर नंबर 12 जो बेहद इजी है वो स्टार्ट करने वाली हूँ, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें मैंने क्लास आपका ना 11 चैप्टर जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में ख़त्म कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आज बेटा मैं आपका क्लास 12th चैप्टर उठाने जा रही हूँ जिसका नाम है इन्वायरमेंट वाला एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है बेटा, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, काम क्या हैं, और दो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या आती हैं हमें इन्वायरमेंट को लेके। आप इसको तो बहुत भली भांति जानते हो ना इन्वायरमेंट को। पोल्यूशन क्या है, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करें तो उसका क्या हमें नुकसान हो सकता है, या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के क्या कारण हैं, इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है इंडिया में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं। तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहले हमने रीड करना है कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट में जैसे आपको पता ही है कि पानी होता है, आपकी हवा होती है, लैंड होती है, और इन तीनों चीज़ों के बीच जो रिलेशनशिप पाया जाता है, एक ह्यूमन लाइफ को हमें पता है कि एक पर्सन को ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए पानी चाहिए, एयर चाहिए, लैंड चाहिए। ठीक है ना, तो इंसान का इन तीनों चीज़ों के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है ना। अकेले इंसान को नहीं चाहिए, प्लांट्स को चाहिए, जो छोटे छोटे जीव हैं उनको चाहिए, एनिमल्स को चाहिए। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हमारा सराउंडिंग, हमारा आला दुआला आपका इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो देखो इन्वायरमेंट इज़ डिफाइंड एज ऑल दस कंडीशंस, उन सभी कंडीशंस को और उन कंडीशंस का जो भी इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, उसको इन्वायरमेंट बोला जाता है। इट इज़ अ सम टोटल ऑफ अ सराउंडिंग एंड द टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट इफेक्ट और एग्जिस्टेंस एंड द क्वालिटी ऑफ और लाइफ। तो देखो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, ये हमारा जो आला दुआला है उसका टोटल होता है, एंड द टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और जो हमारे आस पास रिसोर्सेज होते हैं दैट इफेक्ट, जो अफेक्ट करते हैं एग्जिस्टेंस को और हमारी लाइफ क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी को। ठीक है, आपको पता ही है जैसा इन्वायरमेंट होगा, हम बोलते हैं कि जैसा इन्वायरमेंट है वैसा ही तेरा लाइफ है। मीनिंग क्या है कि जो तेरे आसपास तुझे दिखेगा वही आपकी ज़िंदगी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हम यही बोलते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट जो है देखो एक्ट 1986 में आया था। तो देखो इन्वायरमेंट की क्या क्या आता है, इन्वायरमेंट में आपका वाटर आता है, एयर आता है, लैंड आती है, एंड द इंटर रिलेशनशिप, और तीनों चीज़ों के बीच जो रिलेशनशिप पाया जाता है वो आता है, विच एग्जिस्ट एमंग एंड बिटवीन, जो देखो जो वाटर, एयर और लैंड के बीच में पाया जाता है, और ह्यूमन बीइंग के बीच में पाया जाता है, क्रिएचर्स के बीच में पाया जाता है, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी, यानी कि इन सारी चीज़ों के बीच जो इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है दैट इज़ द इन्वायरमेंट। ठीक है, द वॉपर डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, देयर आर फिजिकल एज वेल एज द लिविंग एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या है, फिजिकल के साथ साथ लिविंग एलिमेंट्स भी हैं किसके, इन्वायरमेंट के। फिजिकल एलिमेंट में क्या क्या आता है, लैंड आता है, वाटर आता है, क्लाइमेट आता है, माउंटेन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, एंड ऑल अदर रिसोर्सेज, बाकी सभी रिसोर्सेज आते हैं, विच नेचर हैज़ प्रोवाइडेड टू अस एज अ फ्री गिफ्ट, जो हमें कुदरत फ्री गिफ्ट के तौर पर देती है। ठीक है, उनको बोला जाता है फिजिकल एलिमेंट। और आगे देखो, आगे क्या है, लिविंग एलिमेंट क्या होता है। लिविंग एलिमेंट में सभी तरह के लिविंग क्रिएचर आते हैं, लाइक प्लांट्स, लाइक एनिमल्स, जो ह्यूमन लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। आगे सिग्निफिकेंस क्या है इन्वायरमेंट के, ठीक है, हमने ये रीड करने हैं कि इन्वायरमेंट के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला है इन्वायरमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, जो इन्वायरमेंट है वो ऑफर करता है हमें रिसोर्सेज, क्योंकि हमें पता है कि हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, हमें साधन मिलते हैं प्रोडक्शन के वातावरण से। इन्वायरमेंट इंक्लूड फिजिकल रिसोर्सेज, इन देखो इसमें हमें फिजिकल रिसोर्सेज मिलते हैं, लाइक मिनरल, लाइक वुड, लाइक वाटर, लाइक सॉइल एंड अदर्स, विच आर अवेलेबल टू अस एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, जो हमें कुदरत का फ्री गिफ्ट ही तो है, जो कुदरत हमसे कौन सा पैसे लेती है, हमें ये चीज़ें देती है, हमें पेड़ कितने फ्री में दिए हुए हैं, हमें फ्रूट्स फ्री में मिलते हैं, हमें फूड ग्रेन फ्री में मिलता है,
दीज रिसोर्सेज आर यूज एज इनपुट फॉर प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन में इनपुट के काम आते हैं। हमें कोई भी चीज़ बनानी होती है, हमें कुदरत की चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। आप अपने घर में फर्नीचर बनाते हो, आप कहाँ से बनाते हो भाई? अगर लकड़ी आएगी तो लकड़ी कहाँ से आती है? वो कुदरती तौर पर तो आती है। In fact, production is simply the process of conversion of natural resources into useful resources. तो प्रोडक्शन का मीनिंग क्या हुआ? तो प्रोडक्शन का मीनिंग यही तो है कि जो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अपने काम की चीज़ों में बदल लो। जो लकड़ी आपको दी हुई है, आपको उससे जो बनाना है आप बना लो, है ना। आप कुदरत ने आपको फसलें दी हुई हैं, आप उसको किस तरीके से खाना चाहते हो, आप वो आप खा लो, कच्ची खा लो, पका के खा लो, है ना। तो इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, इन्वायरमेंट ने ज़िंदगी को संभाला हुआ है। इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? सन, सॉइल, वाटर एंड एयर विच आर इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर द सस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। एब्सेंस ऑफ दिस एलिमेंट्स, अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी तो इन्वायरमेंट इम्प्लाइज एंड ऑफ लाइफ, तो इन्वायरमेंट के बिना हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इन्वायरमेंट कैन एसिमिलेट्स ऑफ वेस्ट, तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी जनरेट वेस्ट, वो तो हमें पता ही है। अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो जो एक्स्ट्रा चीज़ हमें नहीं चाहिए वो हम फेंक देंगे। वैसे ही हम जब कोई चीज़ घर में सब्जी बनाते हैं या कुछ भी हम एक्स्ट्रा फेंक देते हैं, ठीक है ना। दिस अकर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज, ये एक कूड़े के तौर में जाता है। वेयर डज इट, ये जाता कहाँ पे है? इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब्स इट, वो वातावरण कर, जैसे गंदी सब्जी है या फिर वेस्टफुल सब्जी है, अगर उनको मिट्टी के नीचे दबा दो तो वो खाद का रूप ले लेती है ना। तो मतलब जो नेचुरल वेस्ट है वो भी नेचुरल ही काम आता है, लेकिन जो हमने तैयार किया वेस्ट वो किसी तरीके से काम नहीं आता। इन्वायरमेंट इनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो इन्वायरमेंट है वो हमारी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करता है। सराउंडिंग इंक्लूड, देखो हमारी सराउंडिंग में क्या क्या आता है? रिवर आते हैं, ओशन आते हैं, माउंटेन आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं। मैन इन्जॉय दीज सराउंडिंग, मैन जो है एक इंसान जो है इन सराउंडिंग्स को क्या करता है? इन सराउंडिंग्स को क्या करता है? इंजॉय करता है। एडिंग टू द क्वालिटी ऑफ दिस ऑफ हिज लाइफ, इस तरीके से वो अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आज मैंने आपको इस वीडियो में सिग्निफिकेंस और फंक्शंस के बारे में समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ओके देन, थैंक यू बच्चे।